एक जंगल में एक सोनू चिड़िया रहती थी। वे चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। सुंदर होने के साथ साथ सोनू चिड़िया बहुत ही रहमदिल और दूसरे पक्षियों की मदद भी करती थी। सोनू चिड़िया अकेले अपने घोंसले में बैठी होती है कि वहाँ पर कोमल चिड़िया आ जाती है। कोमल चिड़िया, क्या बात है? इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या कोई खास बात है? हाँ सोनू चिड़िया, आज बहुत ही खास बात है। इस कारण मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू चिड़िया, मैं कब से तुम्हारी शादी के लिए कोई सुंदर और सुशील चिड़ा ढूंढ रही थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील चिड़ा मिल गया है। वे चिड़ा बहुत ही अमीर है और बहुत मेहनती भी है। सोनू चिड़िया, वे तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। हाँ हाँ कोमल चिड़िया, वे चिड़ा बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोमल चिड़िया, उस चिड़े का नाम क्या है? सोनू चिड़िया, इस चिड़े का नाम बबलू चिड़ा है और वे बबलू चिड़ा आज तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घोंसले में आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि बबलू चिड़ा तुम्हें बहुत पसंद करेगा, क्योंकि तुम खुद भी बहुत सुंदर हो। दोपहर हो जाती है। सोनू चिड़िया के घोंसले में मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया और बबलू चिड़ा आ जाते हैं। बबलू चिड़ा बहुत ज़्यादा सुंदर था और वे बहुत अमीर भी था। इस कारण वे बबलू चिड़ा बहुत घमंडी भी था। परंतु बबलू चिड़े को सोनू चिड़िया बहुत अच्छी लगती है और वे झट से सोनू चिड़िया को पसंद कर लेता है। सोनू चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो और तुम में कोई भी ऐब नहीं है। इस कारण मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। अगर तुम में कोई ऐब होता तो मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी इतना अमीर और सुंदर जो हूँ। तो भला मैं ऐसी चिड़िया से शादी क्यों करता जिसमें कोई ऐब होता। तुम बिल्कुल ठीक हो सोनू चिड़िया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ये। अब कितने दिनों बाद हमारे जंगल में कोई खुशियाँ आएंगी और हम सारे पक्षी मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू चिड़िया, अब तुम्हारा रिश्ता बबलू चिड़े के साथ पक्का हो गया है। अब इस बात पर तुम मुझे दावत दोगी। अरे कोमल चिड़िया, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम दोनों की दावत करूँगी। मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, कल तुम दोनों मेरे घोंसले में आ जाना। कल मैं तुम दोनों को खूब मजे मजे का भोजन खिलाऊंगी। अगले दिन सोनू चिड़िया दावत के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है और वे भोजन ढूंढ रही होती है कि सोनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक जाती है और वे एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वहाँ से एक चील भी गुजर रही होती है। वे चील सोनू चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वे सोनू चिड़िया पर हमला करने के लिए उसके पास जाती है। आज कितने दिनों बाद मुझे एक सुंदर चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। सफेद चिड़िया, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। सोनू चिड़िया चील से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। सोनू चिड़िया का शिकार करने के लिए चील फौरन सोनू चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। वे चील सोनू चिड़िया के बहुत करीब आ जाती है और वे सोनू चिड़िया को अपने पंजों से पकड़ ही रही होती है कि वे सोनू चिड़िया का पर लड़खड़ाता है और वे ज़मीन पर जा गिरती है, जिसकी वजह से वे सोनू चिड़िया उस चील की नज़रों से ओझल हो जाती है और वे चील उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोनू चिड़िया चील की वजह से ज़मीन पर जा गिरती है और इस कारण इसका एक पर भी टूट जाता है और बहुत ज़्यादा खून भी निकल रहा होता है। सोनू चिड़िया बिल्कुल निढाल हो चुकी थी और इसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था। वहीं से मिट्ठू तोता जा रहा होता है। वे सोनू चिड़िया को ज़ख्मी ज़मीन पर पड़ा हुआ देख लेता है और फौरन इसके पास जाता है। सोनू चिड़िया, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारा ये पर कैसे टूट गया? तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। तुम्हारा कितना खून भी निकल रहा है। मिट्टू तोते, मुझ पर एक चील ने हमला कर दिया था, जिस कारण मैं जमीन में गिर गई और इसकी वजह से मेरा एक पर भी टूट गया है। मिट्टू तोते, देखो कितना खून निकल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है।
बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सोनू चिड़िया, परंतु तुम चिंता मत करो। चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले जाता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी सोनू चिड़िया। और फिर वह मिट्ठू तोता सोनू चिड़िया को उल्लू वैद्य जी के पास लेकर आ जाता है। वहाँ पर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया भी आ जाती हैं। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। उल्लू वैद्य जी, मेरी दोस्त सोनू चिड़िया ठीक हो जाएगी ना? इसका एक पर टूट गया है, अब क्या होगा? क्या अब ये सोनू चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी? अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। शुक्र है सोनू चिड़िया का पर टूटा है, इसका बाजू नहीं टूटा। कुछ महीनों तक सोनू चिड़िया उड़ नहीं सकेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद सोनू चिड़िया के नए पर आ जाएंगे और वह फिर से उड़ने लगेगी। अगर सोनू चिड़िया का बाजू टूट जाता तो फिर सोनू चिड़िया के कभी भी नए पर नहीं आते और वे हमेशा हमेशा के लिए उड़ नहीं पाती। शुक्र है ऊपर वाले का कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वरना तो सोनू चिड़िया कभी भी उड़ नहीं पाती। अगले दिन मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया को इसके घोंसले में ही दाना लाकर दे देती हैं। सोनू चिड़िया, मैंने और कोमल चिड़िया ने तुम्हारे लिए कुछ भोजन का इंतजाम कर दिया है, अब तुम आराम से भोजन कर सकती हो। लेकिन सोनू चिड़िया, जब तक कि तुम्हारे नए पर नहीं आ जाते, जब तक तुम अपने एक पर से उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। हाँ सोनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ महीनों के बाद तुम्हारे नए पर निकल आएंगे और फिर तुम दोबारा से उड़ने लगोगी। हाँ मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, परंतु तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम दोनों मेरी सच्ची दोस्त हो। एक सच्चे दोस्त का पता तभी लगता है जब वे हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हो, और तुम दोनों मेरी बहुत मदद कर रही हो। देखना कोमल चिड़िया, मीनू चिड़िया, एक दिन आएगा जब मैं भी तुम दोनों की बहुत मदद करूंगी। ये सब बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर बबलू चिड़ा आ जाता है और वह सोनू चिड़िया के बाजू पर पट्टी बंधा हुआ देख